और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि अपनी गरिमा बनाए रखें। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, कांग्रेसी प्रवक्ता ने कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री जी से कहती हैं कि बांग्लादेश की आजादी के लिए जेल गए थे, खिल्लियां उड़ रही हैं, तो सोचा पूछ लूं कि बांग्लादेश की आजादी का समर्थन हम कर रहे थे और पाक विरोध, तो आपको जेल किसने भेज दिया भाई। ये सुप्रिया सिंह ने कहा है और कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में हाथ तंग है आपका। बांग्लादेश के लिए ही तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। ये बड़ा कटाक्ष किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपको बता दें कांग्रेसी मोदी जी, कल आपने बांग्लादेश में जाकर ऐसी बेतुकी बात कह दी कि आप बांग्लादेश की आजादी का सत्याग्रह करते हुए जेल गए थे। असल में समझ भी नहीं आया, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी का पुरजोर समर्थन तो हम कर रहे थे, पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा था, तो आप कौन सी जेल चले गए थे, किसने आपको जेल भेजा था। अच्छा, एक बात तो ये सच है कि बांग्लादेश की उत्पत्ति, और शेख हसीना ने बार बार इस बात का जिक्र भी किया कि बांग्लादेश की उत्पत्ति इंदिरा जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से हुई थी। उन्होंने अमेरिका के दबाव की परवाह न करते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, विश्व का भूगोल बदल दिया और बांग्लादेश की उत्पत्ति कर दी, और इसका जिक्र शेख हसीना ने बार बार किया था। आप कितना भी श्रेय लेना चाहिए चीजों का, आप श्रेय ले नहीं पाएंगे ना, दिक्कत की बात यह है। खैर, मैं वापस आती हूँ इस मुद्दे पर जो आपने बोला कि आप जेल गए थे। मोदी जी, आप जनता देख के, आप लोग देख के इतने बहक क्यों जाते हैं, अजीब अजीब सी बातें करने लगते हैं। कुछ लोग तो आपकी बड़ी खिल्लियां उड़ा रहे हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अगर आप ब्राजील जाइए तो आप कहिएगा कि भाई पेले को फुटबॉल मैंने सिखाई है, मेरा नाम जेले है, अब देश मुझे झेल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद आप 5 साल की उम्र में आपने संविधान लिख दिया होगा, बाबा साहब ने चुरा लिया। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि शायद गांधी जी को साउथ अफ्रीका से आप ही भारत ले आए थे आजादी का महानायक बनने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को बरकरार रखना आपके ऊपर है। मैं ये समझ सकती हूँ कि आजादी में आप लोगों ने जो किया, जिस तरह से मुखबिरी होती रही, जिस तरह से आप माफीनामे लिखते रहे, अंग्रेजों के साथ खड़े रहे जब हम शहादत दे रहे थे, तो आपके मन में कहीं टीस शायद जरूर होती होगी, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि आप बांग्लादेश जाके ऐसी बेतुकी बातें कर दीजिएगा। खैर, आपने तो ऐसी बहुत सारी बातें पहले बोली है। हर जगह अपने आप को रख के मत देखा करिए, जिन लोगों को इसका श्रेय जाना चाहिए उनकी बात करा करिए। आपको इंदिरा जी की बात करनी चाहिए थी, आपको बांग्लादेश की बात करनी चाहिए थी, आप अपने आप को ले आए। खैर, आप आदत से मजबूर हैं, लेकिन लोग देख के इतना ना बहक जाया करिए कि मजाक और उपहास का विषय बन जाएगी।